ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान ला दिया है। पहलगाम हमले के बाद मिंज ने अपने पोस्ट में लिख दिया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करता है तो भारत की हार सुनिश्चित है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है कि कांग्रेस नेताओं की जुबान से उनके दिल की बात सामने आ गई है। मिंज का ये बयान देश के नागरिकों का मनोबल तोड़ने वाला है। कांग्रेस को तत्काल यूडी मिंज के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिंज का बयान राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और यह देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास है। हालांकि लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद पूर्व मिंज ने सफाई दी है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, जिसके चलते उनके अकाउंट से किसी ने पोस्ट कर दिया था। तो जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ये बयान यूडी मिंज का वाकई गंभीर बयान है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट है। ये पोस्ट राजद्रोह की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार से मांग करते हैं इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो। यूडी मिंज पर राजद्रोह की धारा लगनी चाहिए। उनका स्थान जेल में होना चाहिए। पहलगाम टेरर अटैक से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। दिनेश मिरानिया के रूप में छत्तीसगढ़ ने अपना एक माटी पुत्र खोया है। पूरा प्रदेश आक्रोशित है। ऐसे में सोशल मीडिया में पोस्ट करके भारत देश की हार को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को पार किया है। पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने अपना यही चरित्र दिखाया है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, कभी अन्य कारणों से सेना के शौर्य पराक्रम को तोड़ने का, चुनौती देने का प्रयास किया है। ये चीजें बर्दाश्त। वाकई जिस तरह से आप पर एक पोस्ट आया, ये पोस्ट हैरान कर देने वाला है। हालांकि सफाई दी गई है कि अकाउंट हैक हो गया, लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आया, यहां पर पोस्ट सामने आया, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई क्या कुछ गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ संवाददाता जुड़े शशिकांत साहब। शशिकांत, देखिए जिस तरह से यूडी मिंज की तरफ से ये पोस्ट की गई है, हालांकि वो सफाई में कह रहे हैं कि भाई उनका अकाउंट हैक हो गया, लेकिन पोस्ट करने के तुरंत बाद भी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी कर सकते थे। लेकिन जब भाजपा नेताओं की तरफ से विरोध किया गया, उनको घेरा गया, तो शायद उनको लगा होगा कि शायद मैंने कुछ गलत पोस्ट कर दिया। और बड़ा आसान हो जाता है नेताओं के लिए, पहले पोस्ट करके कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, फिर अगर बाद में जब मामला बढ़ता है फिर कह देते हैं भाई हमारा अकाउंट तो हैक हो गया। आपने सही कहा। नहीं है कि जब किसी नेता के द्वारा पोस्ट किया हो, पोस्ट के बाद कहा गया हो कि हाईडी हो गया हो या हैक करने के बाद किसी हैकर ने ये पोस्ट किया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी के जो विधायक अजीत साहू, उन्होंने हाईकोर्ट के खिलाफ करने के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो पार्टी या सोशल पार्टी है वो हैक हो गया था। अब तरह से पहलगाम में हमला हुआ है, उसके बाद पूरा देश पूरे आक्रोश है और जो देश सरकार है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी ऐसे में जो पूरे बिल्कुल शशिकांत, अब देखना होगा कि अब क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सफाई में ये कहा जा रहा है, जो कि बड़ा अजीब बयान है, कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत इस तमाम जानकारी के लिए। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्राथमिकी कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज की गई है। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल के जरिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज किया गया हो। इससे पहले भी वो विवादों से जुड़ी रही हैं। देश में लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। इस दौरान बेरोजगारी पर भोजपुरी सिंगर ने सॉन्ग बनाया था और सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इस गाने को लेकर नेहा सिंह राठौर विवादों में घिर गई थी। यूपी में काबा गाने को लेकर गायिका नेहा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस गाने के जरिए नेहा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी में गंगा में बहते शवों के
वायरल हुए फोटो हाथरस रेप कांड और लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले को लेकर योगी पर निशाना साधा था। गाने को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नेहा का ये गाना यूपी चुनाव के आसपास आया था। इस गाने के बाद उन्होंने यूपी में काबा पार्ट 2 भी लॉन्च किया था।